जय हिंद। आज की क्लास में बताएंगे मॉडल टेस्ट, क्लास 9 का मॉडल टेस्ट। क्लास 9 का मॉडल, जो क्लास 9 का जो मॉडल है उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उसको हम बताएंगे। बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि सर क्लास 9 का जो मैथ है, क्लास 9 का जो मैथ है उससे क्वेश्चन बता दीजिए हम मैथ का, जिससे हम लोग को हेल्प होगा। तो देखिए आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं क्लास मैथ का, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। और उसके बाद देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, होगा लगभग 15-20 क्वेश्चन है। हाँ 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिएगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या? p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखिए, पाई में परिमेय संख्या नहीं होगा, रूट में परिमेय संख्या नहीं होगा। कोई भी अंक है, दशमलव है, जैसे मान लीजिए 4.3333, अगर इस तरह का अगर संख्या है, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे 3 है, √2 है, 5.333 पाई है, तो इसमें से परिमेय संख्या कौन होगा? तो 3। एक चीज़ याद रखिएगा, रूट में भी कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे जाता है। अब जैसे √4 है तो ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। जिसका वर्गमूल निकलेगा परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम पहले बोले जिसका रूट में अगर आएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज़ और है कि 0 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, 0 परिमेय संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं 0/1। p हो गया 0, q है सो 1 हो गया। डिफिनेशन में क्या है कि परिमेय संख्या जो है सो p/q में रहता है, लेकिन p जो है सो 0 हो सकता है, लेकिन q 0 का भी नहीं होगा, ये परिमेय संख्या। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बताइएगा। उसके बाद दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दो परिमेय संख्या है, उसका गुणनफल क्या होगा? जैसे देखिए, इसको मिटाते हैं। दो परिमेय संख्या है, जैसे परिमेय संख्या 4 है और एक परिमेय संख्या 2 है, तो इसका गुणनफल क्या हुआ? 8। तो 8 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है सो हमेशा परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। और लेकिन यही रहेगा, जैसे 4 गुना √3, एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, तो इसको गुना करेंगे तो 4√3। ये क्या है? दो अलग अलग, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या अगर रहेगा तो ये जब इसका गुणनफल होगा तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? उसके बाद है 0 किस प्रकार का संख्या? अभी बताएं। 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 बटा, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई 0 संख्या है तो 0/1, 0/2, 0/3, हम इस तरह लिख सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि q का मान 0 ना होना चाहिए। लिखा रहता है जहाँ p और q एक पूर्णांक हो, p और q इंटीजर हो, इंटीजर मतलब पूर्णांक, इंटीजर हो, और q बराबर नॉट 0, यानी कि नीचे जो है सो 0 कभी नहीं होना चाहिए, यही परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद है अब प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो जितने भी इसमें हम क्या बताएं भाई, जितने भी परिमेय संख्या होता है वास्तविक होता है। कुछ भी लिखो, 1, 2, 3, 0, 8, 10, 1 लाख, ये सब वास्तविक संख्या है। जिसका पूरा पूरा मान होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है 3 और 4 के बीच, क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या कौन होगा? ऑप्शन हम नहीं लिखे, हम ऐसे ही बता देते हैं। देखिए इधर किसी के बीच में अगर परिमेय संख्या अगर पूछे ना तो कुछ नहीं कीजिएगा। क्या? कुछ नहीं कीजिएगा। सिर्फ बोलेगा 3 और 4, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या बोल रहा है, तो क्या कीजिएगा, इसको दोनों को बीच बोल रहा है, आने की आधा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 + 4, 3 + 4 कितना हुआ? 7। उसके बीच में तो इसको आधा कर दीजिए तो होगा 3.5। ये नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद है, मिटाते हैं। उसके बाद है
कि 6 नहीं लिखते हैं 64 पे पावर x बराबर x, तो x बराबर वाट कि मतलब 64 पे पावर x है तो 64 पे पावर x बराबर x, तो x बराबर हमका x का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे। तो 64 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 होगा। इस पे पावर क्या है x, ठीक है। ये क्या है, ये कितना भाई 8, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या होगा ये 2 पे पावर कितना हो गया, 2 पे पावर कितना होगा भाई, 2 पे पावर हो गया 6, तो 2 पे पावर 6x होगा बराबर ये कितना 8। इसको ऐसे समझाने के लिए लिखे तो यहाँ 8 लिखेंगे, तो क्या होगा देखिए 2 चौके 8 होगा, तो क्या लिखेंगे 6x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/6, तो होगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो होगा x इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया 2/3। उसके बाद है 7 में क्वेश्चन था चर वाला बहुपद, तो चर किसको बोलते हैं, चर देखो चर जो होता है वो होता है x, a से लेकर के z तक, a से लेकर के z तक जो होता है, जो ABCD जो होता है z तक, वो क्या होता है चर। लेकिन अचर जो होता है वो कोई अक्षर होता है 1 2 3 4, ठीक है। तो चर वाला बहुपद कौन है, जिसमें ABCD होगा, जैसे x प्लस वाई अगर होगा तो चर वाला है, a प्लस बी चर है, y प्लस जेड चर है, ठीक है। समझ में आया। चर क्या होता है, जो ABCD वाला जो होता है ना ए से जेड तक उसको चर कहते हैं, और जो नंबर वाला होता है 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है अचर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा दें अगला क्वेश्चन है कि 2x प्लस 6 का शून्यंक, तो शून्यंक में क्लास 9 में पढ़े थे कि शून्यंक अगर पूछेगा तो इतना बराबर 0 मान लेंगे, तो क्या होगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 2x को रहने देंगे, ये प्लस x है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा -6 होगा, ठीक है। अब ये जो गुना में है 2 गुना x है, तो x लिखेंगे, गुना में रहता तो उधर भागा में जाता, तो -6/2 3, तो x इक्वल टू क्या होगा -3। कोई दिक्कत। उसके बाद है यदि ध्यान दीजिएगा px इक्वल टू x माइनस 1, p0 का मान होगा, p0 का मान, ठीक है। तो px यानी कि p जहाँ है, ठीक है, वहाँ 0 रखेंगे, कितना रखेंगे 0, तो यहाँ होगा 0 रखेंगे, तो क्या होगा यहाँ 0 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे 0, px यानी कि 0 रखेंगे, तो x की जगह पे 0 रखेंगे -1, तो होगा -1, क्या होगा -1। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है 2x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 3 में x² का गुणांक, क्या x² का गुणांक, तो x² का यहाँ पे, तो x² का गुणांक मतलब उसके पीछे वाला जो अंक है कितना से गुना है, तो -5x, कितना होगा -5, x नहीं -5, ठीक है। बोल रहा गुणांक, कितना गुणांक है, तो 5 गुना है, -5। अगर यही इसमें पूछता है कि x³ का, जहाँ x² है ना वहाँ पूछता है x³ का, तो यहाँ 2 होता, बोला x का, तो यहाँ होता -1, क्या होता -1। समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में था इसीलिए हम लिखें कि द्विपद कौन है, तो द्विपद ये है जिसमें x² के बाद अचर के साथ रहेगा और चर दोनों रहेगा, तो द्विपद, लेकिन हम इसमें जोड़ दिए तो त्रिपद हो गया, क्या हो गया त्रिपद, ठीक है। ये द्विपद ये त्रिपद। लेकिन अगर हम यहाँ लिखेंगे 5x² माइनस 9 ये है, ये नहीं है, ठीक है। तो द्विपद में क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। त्रिपद में क्या होगा, एक में x² होगा, पावर होना चाहिए, एक में पावर नहीं गुणांक होना चाहिए, और तीसरा में केवल ऐसा ही अचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए अचर। कोई दिक्कत। x² माइनस 9x प्लस 14 इसका गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है गुणनखंड। x² माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, लेकिन देखिए इधर क्या करना होता है, इसको ऐसा तोड़ना है, जैसे देखिए इसका एलसीएम लेते हैं
14 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 3 14। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ना मड़ोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 9 आ जाए। तो देखिए यहाँ -9 है, 9x पहले देखिए यहाँ, तो एक्स स्क्वायर, इसको हम इससे लिख सकते हैं -2x -7x, तो होगा 7 और 2 दोनों माइनस का, 7 और 2 9। क्यों लिखे यहाँ प्लस क्यों नहीं किए सर? तो यहाँ प्लस करते थे 5x हो जाता, लेकिन हमको यहाँ 5x नहीं, हमको 9x चाहिए था, इसलिए माइनस किए। तो -2x -7x तो -9x, तो होगा -2x -7x + 14। ठीक है, इसको तोड़ें, इसको पहले एलसीएम लिए, इसको तोड़ना ऐसा है कि जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। अब इसमें दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें दोनों में कॉमन लेंगे, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, तो x बाहर होगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ x बाहर निकल के क्या बचा 2 बचा। नहीं समझ में? देखिए इधर इसको तोड़ेंगे, x गुना x तोड़ सकते हैं, x पे पावर स्क्वायर, x पे पावर 2 है तो 2 बार, माइनस इसको लिखते हैं 2 गुना x, माइनस इसको लिख सकते हैं 7 गुना x, इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 गुना 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या मिल रहा है यहाँ x, यहाँ x बाहर निकालिए, ये क्या है x, यहाँ क्या है -2। ठीक है, अब क्या है माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या होगा, क्या मिल रहा है यहाँ 7, यहाँ भी 7, तो 7 कॉमन लिया जाएगा। अब क्या बचा x, उसके बाद देखिए जब यहाँ माइनस कॉमन लिए थे तो यहाँ प्लस में, एक प्लस में 2 माइनस था, ये हो गया माइनस, एक ऊपर से माइनस दी प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ 2। एक चीज़ याद रखिएगा, जो यहाँ बचेगा सो यहाँ बचना चाहिए, नहीं तो आपका फैक्टराइजेशन गलत है। अब क्या है यहाँ क्या बचा x -2, अब उसके बाद क्या है बाहर क्या है x और ये वाला, तो x -7। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे भी दे सकता है, ये वाला पहले होगा, ये वाला पहले होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x का मान 2 रखना है और y का मान 0 रखना है, तो 2x + 3y = k। तो हमको k का मान पूछा है, किसका मान, वैल्यू ऑफ k। इफ x = 2 y = 2 द इक्वेशन ऑफ 2x + 3y = k, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू पूछा तो क्या करेंगे, जहाँ x का मान है वहाँ 2 रखेंगे, तो देखिए इधर x का मान कितना 2 और y का मान कितना रखेंगे 0 बराबर k। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 रही खराब पिया, 0 बढ़िया को क्या कर देता है, एकदम हीरो बना देता है। इस दूसरा हीरो था, इसको 0 बना दिया बराबर k, तो क्या होगा k = 4। ठीक है, उसके बाद है कि 60 का पूरक कौन, क्या 60 का पूरक, पूरक समझ में आता है, पूरक होता है जब क्या बोलते हैं, दो कोणों का योगफल जब कितना हो जाएगा, दो कोण चाहे 1000 कोण हो कोई दिक्कत नहीं, उसका मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री, कितना होना चाहिए। तो बोल रहा है 60 का पूरक, तो 60 का पूरक, तो 90 में 60 घटा देंगे, 90 में क्या कर देंगे, 60 का पूरक कौन क्या होगा, तो 90 में हम 60 घटा देंगे तो क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया। यही पूछता समपूरक कि 60 का समपूरक कितना होता, तो समपूरक में क्या होता है, समपूरक में होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में कितना कर देंगे 60 घटा देंगे, तो 180 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 120, 180 में 60 घटा देंगे तो 120। ठीक है, पूरक 90 डिग्री, समपूरक 180 डिग्री। समपूरक पूछे तो 180 में घटा दीजिएगा जो कोण दिया रहेगा, और पूरक पूछे तो 90 में घटा दीजिएगा जो कोण दिया रहेगा। जैसे अभी पूरक कौन था ना कि 60 का पूरक कितना हुआ था, 90 में घटाए थे 30 बचा था, समपूरक में 180 डिग्री होता है, तो 180 में 60 घटाएं 120 होगा। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कितने कोण हो सकते हैं, तो एक ही कोण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है, वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण। जैसे मान लीजिए ये जो है, ठीक है, ये जो है मान लीजिए 120 डिग्री है, कितना 120, तो ये है 30 डिग्री, कितना 30, तो 120 और 30 कितना हुआ 150, ये कितना होगा 50। सर दो ठो अधिक कोण त्रिभुज क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि दो ठो अगर अधिक कोण त्रिभुज होगा तो हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो तीनों मिलाकर के 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए अधिक कर देंगे 90 डिग्री से अधिक, हम 90 देखिए 90 अगर मान लीजिए दो कोण कर देंगे तो क्या होगा 180 ही हो गया, पूरा हो गया, तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग ही 180 डिग्री होता है। इसलिए किसी त्रिभुज में
एक ही कोण ऐसा होगा जो अधिक कोण होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कोई भी त्रिभुज में अधिक कोण की संख्या कितना होगा, एक। ठीक है, कैसे समझा दी, क्योंकि उसका मान त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बताइए आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हमको तो लगता है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, अभी बता दें, 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। धरती में कोई त्रिभुज हो, कोण के आधार पर अगर बोले तो सबका मान एकदम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा इस तरह, जैसे मान लीजिए यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, यहाँ 5x है। ठीक है, तो बोलेगा कि इसका 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 मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए कितना है, 2x प्लस 4x प्लस 5x, कितना, 2x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू कितना, 180। कैसे, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है ना। इसको जोड़िए, 4 2 6 6 5 11, 11x बराबर 180। ठीक है, अब क्या होगा, 4 2 6 6 5 11, अब x इक्वल टू 180 बटा 11। ये कटेगा नहीं, कटेगा। एक काम करते हैं ना, कुछ ऐसा करते हैं कि कटने लायक हो जाए। इसको कर देते 3x। ठीक है, 3x कर देते हैं, तो 3 4 7 7 5 7 और 5 12, कटेगा। अब देखते हैं, 6 दूनी 12, 6 3 18, 30 या 15, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री। ठीक है, तो हो गया ये 15 या 45 डिग्री, हो गया कितना, 45, 15 से हो गया 60 डिग्री, 15 पच्चीस 75 डिग्री। अब तीनों जोड़ लीजिए, 180 होगा। 75 और 45 कितना हुआ, 120, 120 और 60, 180। ठीक है, कोई दिक्कत। अब है त्रिभुज में अधिक कोण की कितने हो सकते हैं, तो एक हो सकते हैं, बता दिए। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होगा। समबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो। अगर ये 4 सेंटीमीटर हो तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर इस तरह का त्रिभुज होगा तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है ना भाई, वो बराबर होता है, यानी कि 80 डिग्री होता है। 3 भाग बांट दीजिए, एक जन का 3 बेटा है, 180 रुपया है, कितना करके होगा, 60 रुपया। तो 60 डिग्री ए, 60 डिग्री ए और 60 डिग्री ए, यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होगा तो 60 डिग्री का होगा, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके बाद है भुज और कोटि। क्या है, भुज और कोटि। देखिए ये क्या है, ग्राफ, इधर होता है x, इधर होता है x डैश, इधर होता है y, इधर होता है y डैश। तो देखिए यहाँ जो होता है 0, ठीक है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। इधर x की ओर जाएंगे तो प्लस होगा, और x डैश की इधर बाएं की ओर जाएंगे तो माइनस होगा, यानी कि -1 -2 -3। ठीक है, 1 2 3, इधर जाएंगे तो प्लस होगा, 1 2 3 4, इधर क्या होगा, -1 -2 -3, जिस तरह का संख्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। अब क्या है कि इसमें भुज और कोटि से क्वेश्चन पूछता है, तो बोलेगा कि इसमें जो है, देखिए इसमें भुज कौन है, इसमें भुज कौन है। तो ये वाला जो लाइन होता है ना, देखिए x आता है कि पहले y, पहले x, तो b आता है कि पहले, तो b से भुज और c से कोटि, b से भुज c से कोटि। तो जो पहले, तो b पहले आता है, यानी कि x आता है। तो ये वाला जो लाइन होता है ना भाई, इसको भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। ठीक है, और कोटि, ये वाला जो y आया, y बाद में आता है ना, तो c से कोटि, y से बी से भुज, सी से कोटि। तो सी बाद में आता है, वाई बाद में आता है, इसलिए वाई वाला जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है, अब जैसे यहाँ मान लीजिए दे दिए 4। ठीक है, 4 जो है, ठीक है, इसके सामने ऐसे, ये जो 4 है ये क्या है, तो 4 है, भुज है। क्या है, भुज। लेकिन इसका 4 दे दिया, ठीक है, ये साइड, तो क्या है, एक कोटि है। ठीक है, बोलेगा कि
इसमें से संख्या कौन सा कोटि है, तो कोटि है 4। ठीक है, ये वाला 4 यहाँ 4 होगा तो ये वाला क्या है, इसका कोटि है, सॉरी भुज है। तो भुज और कोटि में आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं भाई। देखिए यहाँ लाइट आ रहा होगा, आ रहा है ना, यहाँ चेयर पे रख के लाइट रख के वीडियो बनाते हैं। आप लोग वीडियो पूरा वॉच नहीं करते हैं, ठीक है। क्या जाता है यार, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, मेहनत करते हैं। आप लोग कमेंट में तो लिख के भेजिए जो वीडियो आप लोग को चाहिए, एकदम मिलेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और घंटा जो घंटी होता है उसको जैसे दबाना, एकदम मार के दबाना, पीट के दबाना, ससुरा जैसे दबाना, एकदम एकदम दबा दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, पैसा तो नहीं जाता है, सपोर्ट करो यार, ठीक है। अभी नए हैं, ठीक है। आशा करते हैं आने वाला समय में और अच्छे से बढ़िया बढ़िया कंटेंट देंगे, ठीक है। तब तक के मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।